हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। दीज आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। ये एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। These are those numbers which start from 0 and goes up to infinity. ये होल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? एन इंटीजर इज अ स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स कंप्राइजिंग 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स के एक स्पेशल सेट होता है नंबर्स का जिसके अंदर 0 भी पाया जाता है, पॉजिटिव नंबर्स भी पाए जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो -1 हो गया या -12 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स। इट इज एन स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये स्पेशल सेट होता है नंबर्स का जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन हमें याद रखनी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 0/1 हो गया या 1/1 हो गया, 2/3 हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Irrational numbers are those numbers which cannot be represented as a simple fraction. Irrational numbers ऐसे numbers होते हैं जिनको हम simple fraction की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ये हमेशा रूट की फॉर्म में ही हमें मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए √2 हो गया या फिर √3 हो गया या फिर आगे आप डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि 1.1 हो गया, 1.3 हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। अब हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर is a special set of numbers comprising natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers. रियल नंबर के अंदर हमारे सारे नंबर्स पाए जाते हैं जो हमने अभी आपको पहले डिटेल में समझाए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन चालू होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो हम एक्सरसाइज 1.1 में सीखने वाले हैं। ये हमारा HCF फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। तो ये क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r। जब हमें कंडीशन याद रखनी, r must be greater than equal to 0 and must be less than b। मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये था हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर। ये क्या बोलता है कि कोई भी हमारे पास अगर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप से भी डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स को हम उनके फैक्टर्स में या फिर प्राइम के फैक्टर्स में हम उसको तोड़ सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें बताता है। तो गाइस, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम अपने वीडियोस चालू करेंगे, एक्सरसाइज वाइज करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।